हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी माया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है माया से, जो कि एक बुक स्टोर में थी। तभी वहाँ पर उसका एक पुराना फ्रेंड आता है, जो कि माया को अपने स्टूडियो बुलाता है ताकि वो लोग बातें कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली माया लंदन में रहती है और वो आज काफ़ी सालों बाद मुंबई आई थी। अब वो अपने फ्रेंड के साथ स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके फ्रेंड के पास काफ़ी सारे फोटोज थे और उन फोटोज को देखकर लग रहा था कि उन सबकी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये फोटोज की थीम ऐसी है। अब ये देखकर माया कहती है कि इसकी थीम बिल्कुल उसकी लाइफ की तरह है। जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम माया को देखते हैं, जो कि लंदन में रहती है और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया वहाँ पर अकेले ही रहा करती थी। जिसके बाद माया को पता चलता है कि उसे अपने एक क्लाइंट महेश के पास जाना है, जिसका कुछ टाइम पहले ही कुछ सर्जरी हुई थी, बट उसके बाद से उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। अब ये सुनने के बाद माया महेश के घर जाने लगती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात महेश के दोस्त आनंद से होती है, जो कि उसे महेश के पास लेकर जाता है। बट महेश जैसे ही माया को देखता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और माया से कहता है कि उसे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। अब ये सुनने के बाद माया काफ़ी हर्ट होती है और वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महेश हमेशा गुस्से में रहा करता था और वो सबसे ऐसी बातें किया करता था। अब माया जब घर आती है तो वो इन्फॉर्म करती है कि महेश को उसके पेशेंट लिस्ट में से हटाया जाए। जिसके बाद माया जब घर पर थी तो उसके भाई का उसे कॉल आता है। एक्चुअली माया का जो पुराना वाड़ा था उसे वो लोग देखकर एक वहाँ पर बिल्डिंग बनवा रहे थे, मतलब वो बिल्डर को दे रहे थे और इसी के लिए माया की साइंस की जरूरत थी। अब माया साइन करती है और अपने भाई से कहती है कि वो पेपर्स भेज देगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया का अपने भाई के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। एक्चुअली कुछ सालों पहले जब माया मुंबई में थी तो उसके साथ कुछ तो हुआ था और उसके बाद से माया यहाँ पर चली आई और वो फिर कभी इंडिया वापस नहीं गई। यहाँ पर उसका भाई उसे समझाता है कि उसे इंडिया वापस आना चाहिए, बट माया उसकी बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो अपनी मामी से मिलने जाती है, जो कि लंदन में रहती थी, जहाँ वो अपनी मामी को बताने लगती है कि किस तरह से महेश ने उसकी बेइज्जती की और वहाँ से जाने के लिए कहा। वो बताती है कि महेश को इलाज की जरूरत है, बट फिर भी वो इलाज नहीं कर रहा। अब ये सुनने के बाद मामी उससे कहती है कि वो दूसरों की चिंता करना बंद करे और अपनी लाइफ के बारे में सोचे। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया को अपनी लाइफ में कुछ भी करने का इंटरेस्ट नहीं था। तभी माया को सिद्धार्थ का कॉल आता है, जो कि महेश का बेटा है। वो माया को सॉरी कहता है और कहता है कि वो वापस आ जाए। साथ ही वो माया से वादा करता है कि वापस महेश उसे कुछ भी नहीं कहेगा। अब ये सुनने के बाद माया वापस चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात महेश के बेटे सिद्धार्थ से होती है और सिद्धार्थ काफी अच्छा लड़का था। माया को वो काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद सिद्धार्थ माया को बताता है कि उसके पापा थोड़े से चिड़चिड़े हैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले उनका बाथरूम में फिसलकर एक्सीडेंट हो गया था और तभी से उनका पैर फ्रैक्चर था। जिसके बाद सर्जरी वेरी हो गई, बट उसके बाद उन्होंने कुछ भी करने से मना कर दिया और इसी वजह से उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये सुनने के बाद माया कर चेक करने लगती है, बट महेश को काफ़ी पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो माया से कहता है कि माया की वजह से उसका पेन और ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये सुनकर माया उसे कहती है कि अगर उसे ठीक होना है तो थोड़ा पेन बर्दाश्त करना होगा। साथ ही वो महेश से कहती है कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो अभी बता दे, नहीं तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिद्धार्थ से कहता है कि वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है। अब ये सुनकर सिद्धार्थ काफी खुश होता है। जिसके बाद वो माया को जाकर बताता है कि उसके पापा ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। अब ये सुनकर माया उसे कहती है कि वो जल्दी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगी। ये बोलकर माया वहाँ से निकल जाती है, बट जाते हुए माया अपने पास के बारे में ही सोच रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसका छोटा सा एक्सीडेंट होता है। अब माया वहीं पर रुकी थी, तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आता है। अब सिद्धार्थ जब माया को वहाँ पर अकेला देखता है तो वो उसे कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। अब पहले तो माया मना करती है, बट रास्ता काफी सुनसान था, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ के साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ माया को उसके घर छोड़ता है, जहाँ पर वो माया से कहता है कि क्या वो कॉफी पिएगी। अब ये सुनने के बाद माया उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर सिद्धार्थ उसे बताता है कि उसे 21 टाइप के कॉफी बनाना आते हैं, इसलिए वो आज माया के लिए कॉफी बनाएगा। जिसके बाद सिद्धार्थ कॉफी बनाने लगता है और कॉफी बनाते हुए वो उसे बताता है कि वैसे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट जब वो कॉलेज में था पुणे में तो वो एक लड़की से प्यार करता था, जिसका नाम था ईशा। बट ईशा काफी इंटेलिजेंट थी और सिद्धार्थ जानता था कि उसे इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। तब उसे पता चला कि ईशा को काफी ज्यादा कॉफी पीना पसंद है और इसी वजह से उसने 21 टाइप की कॉफी बनाना सीख लिया ताकि वो ईशा को इम्प्रेस कर सके। जो सुनकर माया उससे पूछती है कि अब ईशा कहाँ पर है, तो सिद्धार्थ बताता है कि माया की डेथ हो चुकी है।
एक्चुअली उन दोनों की शादी हुई, फिर उन्हें एक बेटी हुई मीरा। बट मीरा के जन्म के बाद ईशा की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी। उसे ऐसा लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल है, बट बाद में उसे पता चला कि उसे ब्रेन हैमरेज था और इसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और तब से सिद्धार्थ अकेला ही अपनी बेटी मीरा को संभालता है। जिसके बाद सिद्धार्थ माया को कॉफ़ी देता है और माया को सिद्धार्थ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और कॉफ़ी पीने के बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद माया को मामी का कॉल आता है, जो कि उसे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। एक्चुअली मामी चाहती थी कि माया अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और वो किसी को अपना पार्टनर बनाए, और इसी वजह से वहाँ पर उसने एक लड़के को बुलाया था। बट ये देखकर माया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी मामी से कहती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल आती है। अब अगले दिन मीरा को सिद्धार्थ का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि आज के सेशन में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे मीरा को एक बर्थडे पार्टी में लेकर जाना था। इसलिए वो मीरा से कहता है कि वो खुद ही महेश को संभाले, वहाँ पर आनंद भी होगा जो कि उसकी हेल्प करेगा। अब ये सुनने के बाद मीरा काफ़ी अपसेट हो जाती है, बट फिर भी वो सिद्धार्थ के घर चली जाती है, जहाँ पर आनंद आ जाता है और वो लोग मिलकर महेश की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो महेश काफ़ी नाटक कर रहा था और वो कुछ भी करने से मना कर रहा था, बट यहाँ पर माया उसे डांटती है, जिसके बाद महेश उसकी बात सुनने लगता है। बट अगले दिन सिद्धार्थ का माया को कॉल आता है और वो बताता है कि महेश का पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कल के सेशन के बाद ही उसका पेन बढ़ गया था और अब वो उस पेन को सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो उससे हेल्प मांगता है कि वो जल्दी से उनके घर जाए। अब ये सुनने के बाद माया तुरंत महेश के पास आती है और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ पर महेश का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब माया को काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट की वजह से महेश की यह हालत हुई है। बट यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि महेश की यह हालत इस वजह से हुई है क्योंकि उसने जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की। वो माया को समझाते हैं कि वो टेंशन ना ले। अब ये सुनने के बाद माया थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ माया को कॉफ़ी के लिए अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर वो माया को बताता है कि पहले महेश बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं था। एक्चुअली पहले वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और चिल टाइप का बंदा था, बट एक दिन सिद्धार्थ की माँ को किसी और से प्यार हो गया और वो उन्हें छोड़कर उसके साथ चली गई, और तब से महेश इस तरह से बन गया। सिद्धार्थ कहता है कि महेश ऊपर से कितना भी गुस्सा करे, बट वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब ये सुनने के बाद माया को भी काफ़ी महेश के लिए बुरा लगता है। साथ ही यहाँ पर माया सिद्धार्थ को बता देती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। जिसके बाद वो और सिद्धार्थ कॉफ़ी पीते हैं और माया वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन महेश को डिस्चार्ज मिल गया था और उसे घर लेकर आते हैं, बट महेश को अभी भी काफ़ी पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में था। और जब माया उसका ट्रीटमेंट करने लगती है तो महेश कहता है कि बार बार ये दर्द सहने से अच्छा है वो खुद को ख़त्म करे, और इसी वजह से वो काफ़ी सारी गोलियां खा लेता है। अब ये देखकर माया और आनंद दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं, बट माया जल्दी से जाकर एंटीडोट लेकर आती है और महेश को दे देती है, जिसकी वजह से महेश की जान बच गई थी। बट महेश ने जो किया था उसकी वजह से माया उससे काफ़ी नाराज़ थी। अब महेश माया से माफ़ी मांगता है, साथ ही वो उसे वादा करता है कि वो ड्रिंक करना बंद कर देगा। अब ये सुनने के बाद माया उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद फिर से वो महेश की ट्रीटमेंट करने लगती है, जिससे धीरे धीरे करके महेश की हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। साथ ही महेश एक बुक भी लिख रहा था अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। अब यहाँ पर माया उनकी फैमिली मेंबर जैसी बन गई थी। सिद्धार्थ और मीरा भी उसके साथ काफ़ी खुश थे और माया अक्सर उनके घर पर आया करती थी। अब एक दिन जब माया और महेश बातें कर रहे थे तो माया बातों बातों में महेश को बताती है कि एक बार उसने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, जो सुनकर महेश काफ़ी हैरान था। यहाँ पर माया बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद उसके भाई ने सब कुछ उसके लिए किया, बट वो हर बार उसे दिखा था कि उसने क्या किया है, जिसकी वजह से उसका अपने भाई के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था। जिसके बाद जब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तो उसकी मुलाकात अतुल से हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। अब अतुल को एक्टिंग में करियर करना था, जिसकी वजह से वो अपने करियर पर फोकस कर रहा था, तो वही माया ही घर संभाल रही थी। अब ऐसे ही उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी, बट जब वो बच्चे के लिए ट्राई करने लगे तो माया को बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उसने IVF बाकी सारी ट्रीटमेंट्स ट्राई की और आखिरकार वो प्रेग्नेंट हो गई। बट 4th मंथ में ही उसका मिसकैरेज हो गया और वो काफ़ी क्रिटिकल हो गया था, जिसकी वजह से उसके बच्चेदानी को निकालना पड़ा था, और उसके बाद माया कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। अब इसके बाद माया को लगा कि इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी लाइफ में, बट यहाँ से अतुल का बिहेवियर बदल गया। काफ़ी टाइम बाद जब माया ने उसके करीब आने की कोशिश की तो अतुल का कहना था कि आप ये सब करके क्या फ़ायदा, बच्चा तो नहीं होने वाला। अब ये देखकर माया काफ़ी हैरान हो गई, जिसके बाद अतुल वहीं पर लेट गया और माया से कहा कि उसे जो करना है वो कर ले। अब ये देखने के बाद माया को काफ़ी बुरा लगा, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद वो घर से निकल गई और उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की, बट एक बंदे ने उसे बचा लिया। जिसके बाद माया का अतुल के साथ डिवोर्स हो गया और वो यहाँ पर चली आई। जिस पर महेश कहता है कि माया क्या फील करती है ये वो अच्छे से जानता है,
वो कहता है कि जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, वही इंसान जब हमें रिजेक्ट करता है और उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तब वो फीलिंग क्या होती है, इस बात को वो अच्छे से जानता है। वो माया से कहता है कि माया को इस सब से मूव ऑन करना चाहिए और अपनी लाइफ को एक नया चांस देना चाहिए। जिस पर माया कहती है कि कोई भी उसे शादी करना नहीं चाहेगा क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। बट यहाँ पर महेश उसे कहता है कि माया इतनी प्यारी है कि कोई भी उससे प्यार करेगा। अब ये सुनने के बाद माया को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया महेश का काफी अच्छे से ध्यान रख रही थी और ये देखकर महेश को भी काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद एक दिन माया महेश को बाहर घुमाने लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं। अब रात को माया को सिद्धार्थ का कॉल आता है और वो उससे बातें करने लगता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ माया को पसंद करने लगा था। तो वही अगले दिन महेश की बुक लॉन्च होने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब लोग वहां पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर महेश आनंद को थैंक्स कहता है क्योंकि आनंद ने उसे बुक लिखने के लिए मोटिवेट किया था। जिसके बाद वो माया को भी थैंक्स कहता है क्योंकि माया की वजह से आज वो चल पा रहा था। ये देखकर माया को भी काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर महेश माया से कहता है कि एक उसकी माँ थी जिसने उसे चलना सिखाया था और इतने सालों बाद माया ने फिर से उसे चलना सिखा दिया, इसलिए वो माया का ये एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। अब ये सुनने के बाद माया को भी बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद माया जब घर जाती है तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है और कॉल कट हो जाता है। ये देखकर माया को लगता है कि फिर से महेश के साथ कुछ हुआ ना हो और इसी वजह से वो तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। तो वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि एक्चुअली सिद्धार्थ उसके साथ प्रैंक कर रहा था क्योंकि वो माया को याद कर रहा था। अब वो सब लोग मिलकर काफी बातें करने लगते हैं और माया अपने घर चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी मामी से भी मिलती है और उन्हें सॉरी कहती है क्योंकि उस दिन उसने अपनी मामी से काफी रूडली बात की थी। अब अगले दिन माया का बर्थडे था, तो उसकी मामी उसे 2 गिफ्ट देती है और कहती है कि उसे जो पसंद है वो रख ले। बट माया यहाँ पर काफी कंफ्यूज थी कि आखिर उसे कौन सा रखना चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए कौन सा अच्छा है। जिसके बाद माया जब अपने काम पर चली जाती है तो वहां पर सिद्धार्थ आता है। अब सिद्धार्थ माया को कहता है कि आज वो एक पार्टी रखने वाला है जहाँ पर वो उसे इन्वाइट करने के लिए आया था। अब माया भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ माया की मामी को और माँ को भी इनवाइट करता है और वो तीनों ही उसकी पार्टी में आ जाते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ बताता है कि कैसे माया उसके पापा की डॉक्टर बनकर आई थी, बट अब वो उनकी फैमिली बन चुकी है और वो चाहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ माया के साथ स्पेंड करे। ये बोलकर वो माया से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब ये सुनने के बाद माया काफी गुस्सा होती है और वहां से निकल जाती है, जो देखकर सिद्धार्थ समझ नहीं पाता कि आखिर माया ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। तो वही माया के पास माया की मामी आती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने इस तरह से बिहेव क्यों किया। तो माया का कहना था कि वो शादी प्यार ये सब कुछ करना नहीं चाहती, बट पता नहीं क्यों फिर से उसके लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। वो यहाँ पर अपनी मामी से कहती है कि उसे सिद्धार्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिद्धार्थ को इस तरह से उसको सबके सामने प्रपोज नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ की इस हरकत की वजह से महेश कैसा फील कर रहा होगा। अब ये सुनकर मामी काफी हैरान थी और वो माया से पूछती है कि माया को बुरा किस बात का लगा है, सिद्धार्थ ने प्रपोज किया उसका या फिर उसने महेश के सामने प्रपोज किया और महेश को कैसा लगा होगा इसका। अब ये सुनने के बाद माया कुछ भी बोल नहीं पाती। जिसके बाद माया महेश के पास आती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर महेश काफी हैरान था। वो माया से कहता है कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो माया के साथ शादी करना चाहता है। वो यहाँ पर माया को समझाता है कि किसी के साथ शादी करना या फिर प्यार करना इसका मतलब यही है कि अपने आप को उस इंसान को सौंप देना। बट अब इस उम्र में वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए वो माया से कहता है कि वो इस बात को भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बाकी अगर रही बात प्यार की, तो वो भी माया से बहुत प्यार करता है। साथ ही वो माया को बताता है कि वो इंडिया जा रहा है और अब वो हमेशा के लिए वही रहेगा। ये बोलकर महेश इंडिया आ जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माया अपने फ्रेंड को ये सारी बात बता रही थी। अब माया की कहानी सुनकर उसके फ्रेंड को भी काफी बुरा लगता है। जिसके बाद माया कहती है कि फिर वो अपने लाइफ में संवरने लगी। जिसके बाद उसने सिद्धार्थ को भी बताया कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती और सिद्धार्थ भी उसकी बात समझ गया और अभी भी वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और रही बात महेश की, तो महेश इंडिया आ गया था और वो यहीं पर रहने लगा था, बट पैंडेमिक में उसकी मौत हो गई। जिसके कुछ टाइम बाद माया मुंबई आई ताकि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर सके। बट वहां आने के बाद उसे पता चला कि उनकी जो मेड थी उसकी बेटी की डेथ हो गई थी डिलीवरी के टाइम पर और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। अब ये देखकर माया ने जब उस बच्ची को उठाया तो वो रो रही बच्ची शांत हो गई और ये देखकर माया समझ गई कि उस बच्ची को माया की जरूरत है। माया ने उसकी दादी से पूछा कि क्या वो उसे अडॉप्ट कर सकती है
और उसकी दादी ने भी माया को उसे अडॉप्ट करने दिया और माया ने उस बच्ची को अडॉप्ट किया और उसका नाम रखा शैली। और इसी वजह से अब वो मुंबई आई है, क्योंकि वो हर साल शैली को लेकर यहाँ पर आती है ताकि वो अपनी दादी से मिल सके। अब ये सुनने के बाद माया का फ्रेंड माया के लिए काफी खुश था। तभी वहाँ पर आनंद भी शैली को लेकर आ जाता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि माया शैली के साथ काफी खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।